हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चैप्टर लाइट का पार्ट 1 करेंगे क्लास 10 का। मैं आपको पहले से बता दूं कि आप अगर मेरे लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोस एमसीक्यू के कर लेते हैं तो आपको चैप्टर डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन सारे एमसीक्यूज़ के थ्रू ही अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये गारंटी है कि इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम में इस टाइप के ही इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैं एमसीक्यू के साथ उसका क्लैरिफिकेशन भी दे रही हूँ। तो आपको चैप्टर को डीप में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं एंड मैंने एनसीईआरटी के साथ एक एडवांस लेवल बुक भी लेकर एक एक लाइन से क्वेश्चन निकाला। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन चैप्टर में देखने को नहीं मिलेगा। तो आपके लिए ये जो मेरा लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोज़ है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द प्लेन मिरर्स मैग्निफिकेशन इज़ गिवन बाई, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। क्लैरिफिकेशन में देखिए, प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपस में डिवाइड कर दें तो हमें मैग्निफिकेशन मिल जाता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखिए, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर जब हम यहाँ पर आप देखिए, द प्लेन मिरर एग्जिबिट्स मैग्निफिकेशन ऑफ 1। ये प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन ऑफ 1 क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो इमेज और ऑब्जेक्ट है वो दोनों ही मिरर से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम और इन अ फ्री स्पेस। तो इसका स्पीड क्या होता है लाइट का, तो अबाउट 299,792 किलोमीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो हमें तो पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर हो जाता है ना। तो जब बराबर हो जाएगा तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए, तो आंसर देखिए, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो 90 डिग्री एज्यूमिंग द लाइट इज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि स्पेसिफिक पेयर ऑफ मीडिया के लिए और पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट के लिए जो रेशियो है साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसका कांस्टेंट हो जाता है। उसका रेशियो मैथमेटिकल टर्म्स में स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसमें कि आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नंबर 4 में देखिए, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूटिलाइज्ड इन एन ऑप्थेल्मोस्कोप फॉर एग्जामिनिंग द थ्रोट एंड ईयर। किस तरह का मिरर हम उसमें यूटिलाइज करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कनकेव मिरर। क्लैरिफिकेशन में देखिए, एन ऑप्थेल्मोस्कोप एम्प्लॉयज अ कनकेव मिरर टू इंस्पेक्ट द थ्रोट एंड ईयर क्रिएटिंग एन इनलार्ज्ड इमेज फॉर एग्जामिनेशन। क्योंकि इसमें क्या होता है, इस मिरर में जो हमारा जो भी हम जिसको एग्जामिन करना चाहते हैं जिस ऑर्गन को, वो इनलार्ज होकर दिखता है। कन्वेक्स मिरर में डिमिनिश्ड इमेज दिखेगा, इसलिए कनकेव मिरर जो है उसको फिजिशियन जो है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करता है किसी भी ऑर्गन्स को चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द डिस्टिंक्टिव ट्रेड्स ऑफ इंक्लूड अ वर्चुअल अपराइट। अपराइट को क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं, एंड रिड्यूस्ड जिसको डिमिनिश्ड भी कहते हैं इमेज। तो वो कौन से मिरर में ऐसा इमेज बनता है, तो कन्वेक्स मिरर होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए कन्वेक्स मिरर जो है कंसिस्टेंटली अपराइट यानी कि इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। 6 देखिए, व्हाट हैपेंस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बीम ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एज इट ट्रांजिशंस फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रिमेन्स द सेम। क्लैरिफिकेशन में देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिटरमाइंड बाय इट्स सोर्स। ठीक है, किस सोर्स से लाइट निकल रहा है उसके हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी को पता करते हैं। और वो रिफ्रैक्शन के समय ये क्या होता है, ये लाइट जो है फ्रीक्वेंसी इसका कांस्टेंट रहता है। जबकि जब लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियम में ट्रांजिशन करता है तो इसका स्पीड चेंज हो जाता है। कैसे, तो लाइट जो है वो रेयर मीडियम में फास्टर ट्रेवल करता है एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर क्या होता है, घना, मतलब वहाँ पर अगर कुछ है, किसी चीज़ का घनत्व है तो वहाँ से लाइट जो है वो स्लो हो जाता है। जबकि रेयर मीडियम आप यूँ कह सकते हैं वहाँ पर घनत्वता जो है वो कम होती है तो उसमें लाइट फास्ट ट्रेवल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डेंस फॉरेस्ट में जाएंगे तो लाइट जो है बहुत मुश्किल से अर्थ तक पहुंचती है, लेकिन अगर हम ऐसे जगह पे जाएं जहाँ पे पेड़ पौधे कम हैं तो वहाँ पे लाइट डायरेक्ट अर्थ तक पहुंचती है। तो जब लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो स्लो हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वेव लेंथ में चेंजेस आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन्स द सेम। ठीक है, क्योंकि ये एयर से ग्लास में आ रहा है। नंबर 7 में देखिए, अ कॉन्वेक्स लेंस इज़, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोर सब्सटेंशियल थिकर इन द मिडल कंपेयर टू द एजेस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो मिडल में थिक होता है एज़ कम्पेयर टू द एजेस। क्लैरिफिकेशन में देखिए, कन्वेक्स लेंस जो है जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं वो सेंटर पे ज़्यादा उसका थिकनेस होता है एजेस की अपेक्षा, जबकि कॉन्केव लेंस जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं वो एजेस पे थिकर होता है एज़ कम्पेयर टू सेंटर।
नंबर 8 देखते हैं, व्हाट हैपेंस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट बीम एज इट ट्रांजिशन फ्रॉम एयर टू ग्लास। जब लाइट जो है वो एयर से ग्लास में आती है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो अभी हमने ऊपर में पढ़ा, रिमेन सेम, यानी डजंट चेंज, वो सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है। क्लैरिफिकेशन में एक बार फिर से देखते हैं, ऊपर तो हमने देखा ही है कि अल्ट्रावायलेट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ होता है जब वो एयर से ग्लास में जाता है, क्योंकि स्पीड जो है लाइट का वो ग्लास में लो हो जाता है कंपेयर टू एयर। रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ का क्या है, तो C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट, जब लाइट का स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होता है डेंसर मीडियम जैसे कि ग्लास में, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, जबकि वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है ताकि वो लाइट के कॉन्स्टेंट स्पीड को मेंटेन कर सके। ठीक है, इस वजह से वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि जो लाइट का फ्रीक्वेंसी उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसके सोर्स के द्वारा, और वो कांस्टेंट रहता है रिफ्रैक्शन के समय। जब लाइट ट्रांजिशन होता है डिफरेंट मीडियम्स में तो उसका स्पीड चेंज होता है, और रेयर मीडियम में फास्ट मूव करता है एज़ कम्पेयर टू डेंसर। ठीक है, तो रेयर टू डेंसर जब लाइट ट्रेवल करता है तो इस वजह से स्लो हो जाता है और वेवलेंथ में चेंजेस आ जाता है। वेवलेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ताकि लाइट के कॉन्स्टेंट स्पीड को वो मेंटेन कर सकें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द फॉर्म्ड इमेज। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को हम कनकेव मिरर के फोकस पे रख दें तो जो इमेज फॉर्म होगा उसका लोकेशन क्या होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इन्फिनिटी होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए ऐसा क्यों होता है, तो ड्यू टू द पैरेलल नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज प्रिवेंटिंग दियर इंटरसेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज जो उसका नेचर क्या होता है, पैरेलल होता है और वो इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इमेज जो है वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाता है। ये इम्प्लाई करता है कि ये implying it can't be projected onto a screen। ठीक है, एंड इट appears significantly magnified। इलस्ट्रेशन क्या है कॉन्केव मिरर का एग्जाम्पल, तो ये एक ऑब्जेक्ट को डिपिक्ट करता है जो कि फोकस पे पोजीशन रहता है। रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो पैरेलल रन करता है, किसी भी तरह के इंटरसेक्शन को अवॉइड करता है, और जो इमेज बनता है वो इन्फिनिटी पे बनता है। वो इस चीज़ को सिग्निफाई करता है कि इसका कंसिडरेबल डिस्टेंस है और इनविजिबल है नेकेड आई से। ठीक है, नेवरदिलेस इट बिकम्स ऑब्जर्वेबल। अब आप इसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो टेलीस्कोप या अदर मैग्निफिकेशन जो एपरेटस है उससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नंबर 10 में देखिए, कैलकुलेट टू फाइंड द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस विथ अ फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5D। क्लैरिफिकेशन में देखिए, कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर है उसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो उसका पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पावर इज इक्वल टू होता है 1 बाई फोकल लेंथ। तो 1/40 आप करो, 40 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लो तो आ जाएगा हमारा 0.4 मीटर। जब उसको हम इस वैल्यू पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो P इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ दैट इज इक्वल टू 1/0.4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5 M दैट इज इक्वल टू 2.5D। तो लेंस का जो पावर है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो उसके फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल से। रिप्रेजेंटिंग द एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज द लेंस कैन अचीव फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस द पावर इज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एज पर स्नेल्स लॉ द प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस N21 एंड N12 इज इक्वल टू, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो आंसर होगा हमारा 1। इस क्लैरिफिकेशन में देखिए, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो रिलेशनशिप होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो कांस्टेंट होता है फॉर ए स्पेसिफिक पेयर ऑफ मीडिया एंड अ पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट। ये रिलेशनशिप कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, तो साइन आई बाई साइन आर करके। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, डिस्टेंसेज मेजर्ड बोथ बिलो एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, अब उसमें जो डिस्टेंस है उसके बिलो, उसके नीचे और उसके परपेंडिकुलर, तो वो क्या कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, या 0 होता है, या 1 होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निगेटिव। क्लैरिफिकेशन में देखिए, डिस्टेंस जो मेजर करते हैं लॉन्ग द वाई एक्सिस बोथ बिलो एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर कंसिडर्ड निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, फॉर स्फेरिकल मिरर्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी। स्फेरिकल मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, निगेटिव। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए, साइन कन्वेंशन अगर हम फॉलो करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर का वो कंसिस्टेंटली पोजिशनड होता है लेफ्ट हैंड साइड पे और जो ऑब्जेक्ट है वो इनवेरिएबली सिचुएटेड होता है मिरर के इन फ्रंट में। ठीक है, मिरर का जिधर रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है उसके इन फ्रंट ऑफ में, and it causing the measurement of the object distance towards the left of the mirror to be considered negative। तो हम पिक्चर के द्वारा भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस तरह से निगेटिव लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ अ मिरर और लेंस पासिंग थ्रू द फोकस इज, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम फोकल प्लेन कहते हैं।
क्लैरिफिकेशन में देखिए जो भी प्लेन है जो पास हो रहा है फोकस के थ्रू और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ अ मिरर है या लेंस है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो फोकल प्लेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो क्या होता है, यूनिटी होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है या जीरो होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस का वो पॉजिटिव होता है। इस तरह का जो लेंस है वो कन्वर्ज करता है पैरेलल रेज, दिस टाइप ऑफ लेंस कन्वर्जेस पैरेलल रेज ऑफ लाइट। इस तरह का लेंस जो है वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है किस तरफ, तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, और ये एग्जिबिट करता है थिकर मिडल एंड थिनर एजेस। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, मिडल में थिक हो जाता है और एजेस पे थिन हो जाता है, और एंड दैट कर्व आउटवर्ड, और आउटवर्ड की तरफ कर्व्ड हो जाता है इंस्टेड ऑफ इनवर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फॉर एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज पोजीशन 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर विथ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ 4 सेंटीमीटर है और वो 20 सेंटीमीटर पे कनकेव मिरर के इन फ्रंट ऑफ में खड़ा किया गया है, उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली रिप्रेजेंट, तो इसमें जो ये जो हमारा ऑप्शन है तो उसमें एक्यूरेट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, ठीक है, देन फोकल लेंथ को अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ को क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। क्लैरिफिकेशन में देखिए, एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, जैसे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कनकेव मिरर के इन फ्रंट ऑफ में रखा जाता है तो उसको निगेटिव लिया जाता है। सिमिलरली फोकल लेंथ जो होता है कनकेव मिरर का वो निगेटिव लिया जाता है। इस वजह से u का वैल्यू -20 सेंटीमीटर हो जाएगा और f का वैल्यू -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, स्फेरिकल मिरर विथ अ फोकल लेंथ ऑफ -8 सेंटीमीटर इज लाइकली टू बी विच टाइप ऑफ मिरर। वो स्फेरिकल मिरर जिसका फोकल लेंथ -8 सेंटीमीटर किस टाइप का मिरर कहलाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कनकेव मिरर। क्लैरिफिकेशन में देखिए, कोई भी एक स्फेरिकल मिरर है जिसका फोकल लेंथ जो है वो -8 सेंटीमीटर, तो उसको कनकेव मिरर कहते हैं। निगेटिव फोकल लेंथ जो इंडिकेट करता है कि मिरर जो है वो लाइट कन्वर्ज कर रहा है, और ऐसा कन्वर्जिंग लाइट वाला प्रॉपर्टी किसके पास है, तो कनकेव मिरर के पास है। तो निगेटिव साइन है, यही बता रहा है कि जो स्फेरिकल मिरर है ये कॉन्वेक्स नहीं है, कनकेव मिरर है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, ऑल डिस्टेंसेज मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर कंसिडर्ड। जो भी डिस्टेंस है जो ओरिजिन के लेफ्ट में हम मेज़र करते हैं उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, तो लेफ्ट में हम निगेटिव लेते हैं। क्लैरिफिकेशन में देखिए कि अगर हम साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल फॉलो करें तो जो भी डिस्टेंस है वो ओरिजिन के लेफ्ट की तरफ तो उसको हम निगेटिव लेते हैं, ठीक है, जबकि जो राइट की तरफ जो पोल से जो राइट की तरफ जो डिस्टेंस हम लेते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 19 द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज, तो ये पूछा जा रहा है कि कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव लिया जाता है या निगेटिव या जीरो, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निगेटिव लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, डिस्टेंसेज मेजर्ड बोथ अबव एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर। जो डिस्टेंस हम लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और परपेंडिकुलर, ठीक है, तो वो क्या लेते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव लेते हैं। क्लैरिफिकेशन में देखिए, अबव एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो है साइन कन्वेंशन पॉजिटिव रहता है। ये कन्वेंशन जो है वो किस चीज़ को मेंटेन करता है, ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन को, इसमें क्या होता है इस साइन कन्वेंशन में, जहाँ पे कि अपवर्ड एंड राइटवर्ड मेजरमेंट्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ये हम लोग मैथमेटिक्स में भी बनाए, अपवर्ड एंड राइटवर्ड। जब लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड क्या होता है, तो निगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर द पॉजिटिव साइन कन्वेंशन इज अप्लाइड टू द इमेज डिस्टेंस बिकॉज। कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव साइन कन्वेंशन क्यों अप्लाई किया जाता है इमेज डिस्टेंस के लिए, क्योंकि बिकॉज हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द इमेज इज़ कंसिस्टेंटली फॉर्म्ड ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्जर्वर। क्योंकि इस ऐसे केस में इमेज किधर बनता है, तो जो ऑब्जर्वर है उसके जस्ट अपोजिट साइड यानी मिरर के पीछे बनता है, इसलिए इसको हमें पॉजिटिव लेना पड़ता है, पॉजिटिव साइन लेना पड़ता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव साइन कन्वेंशन अप्लाई किया जाता है इमेज डिस्टेंस के लिए, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो डाइवर्ज करता है और अपीयर टू कन्वर्ज होता है मिरर के पीछे। दिस कन्वेंशन मेंटेन्स कंसिस्टेंसी इन ट्रीटिंग द इमेज डिस्टेंस एज पॉजिटिव रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द वर्चुअल इमेज। नंबर 22 देखिए, अ प्लेन मिरर इनिशियली पोजीशनड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड 2 सेंटीमीटर क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट। द क्वेश्चन पर्टेन्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड फाइनल इमेजेस ऑब्जर्व्ड इन द मिरर। तो आपको डिस्टेंस
बताना है ओरिजिनल और फाइनल इमेज के बीच का जो कि मिरर में ऑब्जर्व किया गया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये आया कैसे, चलिए क्लैरिफिकेशन में देखते हैं। जो चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट मिरर डिस्टेंस के बीच में, वो कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि हम इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि मिरर को जो है वो 2 सेंटीमीटर हम ऑब्जेक्ट के क्लोज रख दे रहे हैं। ये क्या कर रहा है कि ये ओरिजिनल और फाइनल इमेज जो है मिरर में उसके पोजीशन को ये अफेक्ट करता है। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है प्लेन मिरर से वो इनिशियली इक्वल रहता है इमेज डिस्टेंस के, इनिशियली, ठीक है, इनिशियली विद द ऑब्जेक्ट पोजीशन 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर द इमेज वाज, इसलिए इनिशियली इक्वल डिस्टेंस पे रहता है, इसलिए जो इमेज जो है वो किधर फॉर्म करेगा तो 40 सेंटीमीटर अवे फॉर्म करेगा ऑब्जेक्ट से। जब हम मिरर को 2 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट रखते हैं तो दोनों ही जो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाता है, तो 18 सेंटीमीटर। कंसिक्वेंटली क्या होगा, जो डिस्टेंस है ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज का वो 40 सेंटीमीटर माइनस 36 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब ये 36 कैसे है, तो 18 का डबल क्या होगा, 36। आप ऊपर देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो इमेज जो है वो 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक वैसे ही ये जो ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो 18 सेंटीमीटर है, तो उसका डबल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर। तो 40 में से हम 36 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो हमारा 4 सेंटीमीटर रिजल्टिंग डिफरेंस आएगा और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पोजीशन 21 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस द रिजल्टिंग इमेज इज समवॉट स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। Conversely, when the object is situated 19 cm from the lens, the formed image appears slightly larger than the object. Question pertains to determining the approximate focal length of the lens. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जब ऑब्जेक्ट 2f पे रहता है तो दोनों ही ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज़ है वो सेम होता है। फिर जब ऑब्जेक्ट 21 सेंटीमीटर लेंस से रहता है तो इमेज जो है वो छोटा हो जाता है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन, और जब ऑब्जेक्ट 19 सेंटीमीटर लेंस से रहता है तो इमेज जो है वो स्लाइटली लार्जर हो जाता है। इसका मतलब इमेज जो है वो सेम साइज़ होगा एट 21 प्लस 19/2 दैट इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पे इमेज जो है वो सेम साइज़ का हो जाएगा, इसलिए 2f इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2f इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20/2 दैट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से लाइट के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी।